Welcome to Biomandir. In this episode, we'll talk about proteins and enzymes जो cell cycle को regulate करने में मदद करते हैं. Particularly, there are 7 different classes of proteins and enzymes जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. The first one is CDK, which is an acronym for cyclin dependent kinases. अब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस मतलब क्या कि साइक्लिन जो प्रोटीन है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं और ये काइनेजेस है. दीज आर व्हाट सीरीन थ्रियोनिन काइनेज. इसका मतलब क्या कि सबस्ट्रेट के एटीपी से फॉस्फेट लेके अपने सबस्ट्रेट पे ऐड करेंगे कहाँ, सीरीन और थ्रियोनिन के रेसिड्यू पे. साइक्लिन पे डिपेंडेंट है. अब ये साइक्लिन क्या करता है, इट बाइंड्स टू द सीडीके और यहाँ पे एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है जिसकी वजह से एक्टिव साइट ओपन हो जाती है और सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड कर जाता है. सेकेंड थिंग, अब जैसे हमने बोला सीडीके के लिए साइक्लिन इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर साइक्लिन्स? सो साइक्लिन्स का नाम इसीलिए साइक्लिन है क्योंकि ये साइक्लिक फ्लक्चुएशन दिखाते हैं. मतलब दीज आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेल. काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ये बोलना है कि सीडीके इज ऑलवेज प्रेजेंट बट इज इन इनएक्टिव स्टेट जब तक साइक्लिन का सिंथेसिस ना हो. वंस द साइक्लिन इज सिंथेसाइज्ड तब सीडीके जो हमेशा से प्रेजेंट है वो एक्टिव हो सकता है एंड द सेल साइकिल कैन प्रोसीड. तो साइक्लिन शोज साइक्लिक फ्लक्चुएशंस एंड दीज आर पार्टनर्स फॉर सीडीके जैसे हमने डिस्कस किया. अब क्योंकि साइक्लिक फ्लक्चुएशन है तो जब ये बढ़ेंगे तो इन्हें घटना भी होगा. तो अब जब इनका क्वांटिटी घटना है तो वो कैसे होगा, इनका डिग्रेडेशन कराया जाएगा पॉली यूबिक्यूटिनाइजेशन से, जहाँ पे यूबिक्यूटिनिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर आके अटैच हो जाएंगे वंस द स्टेज इज कंप्लीटेड. और फिर उसके बाद ये एक डिस्ट्रक्शन बॉक्स में जब यूबिक्यूटिनिन इतने ज़्यादा एडअप हो जाते हैं तो इट इज़ अ साइन फॉर प्रोटियासोम टू डिग्रेड इट. सो यहाँ डिग्रेडेशन होगा. अब यहाँ हम बात करेंगे कि सेल साइकिल की कौन से स्टेज पे कौन सा सीडीके और कौन सा साइक्लिन प्रेजेंट होता है. अब याद ऐसे इसको रखते हैं यूजुअली कि G1 G1s S, G2M G0. ठीक है, S और G2 के बीच में ऐसा कोई साइक्लिन सीडीके नहीं देखा जाता. तो G1, अब इसका सीडीके का सीक्वेंस 462213 और साइक्लिन का DEABC. आप इसी तरीके से इसको वर्टिकली ही याद करें कि G1 G1s S, G2M G0, सीडीकेज में 462213 एंड साइक्लिन में DEABC. अब इसके अंदर जो G2M वाला जो स्टेज है उसके ऊपर साइक्लिन B और CDK1 का कॉम्प्लेक्स माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज यही अगर प्रेजेंट होगा तो ही एम फेज कंटिन्यू किया जाएगा, माइटोसिस प्रमोट किया जाएगा. CDK का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है एक्टिव या इनएक्टिव स्टेज में. यही साइक्लिन वेरिएबल साइक्लिक फ्लक्चुएशन होता है, इनका सिंथेसिस भी होगा एंड डिग्रेडेशन भी होगा थ्रू आउट द सेल साइकिल according to the stage. Next is CAK, which is CDK activating kinase. इसका मतलब क्या कि एक्टिवेटरी साइट के ऊपर फॉस्फेट जुड़ाया जाएगा. CAK CDK के जो एक्टिव साइट बनेगा कॉम्प्लेक्स में उसके ऊपर एक्टिवेटिंग काइनेज ऐड करेगा. इट इज़ अ ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर और इसका एग्जाम्पल है CDK7, साइक्लिन H एंड MAT1. अब इनएक्टिव सीडीके है, इसके पास जब साइक्लिन आता है तो साइक्लिन और सीडीके का कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज़ पार्शियली एक्टिव. पर फिर जब CAK आता है तो वो ATP में से एक फॉस्फेट उठाता है और वो फॉस्फेट को ऐड करता है थ्रियोनिन 160 के ऊपर एंड दिस मेक्स द एंटायर कॉम्प्लेक्स एक्टिव, एंटायरली एक्टिव. पार्शियल एक्टिव से फुल्ली एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन गया. अब यहीं जहाँ CAK एक्टिवेटिंग काइनेज था वहाँ CIK इज इनहिबिटिंग काइनेज, CDK इनहिबिटरी काइनेज. इनके एग्जाम्पल्स है V1 काइनेज और MYC1. अब V1 काइनेज जो है ये CDK1 के टायरोसिन के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देगा और उसे इनएक्टिव बना देगा, इनहिबिट करेगा. एंड MYC1 भी टायरोसिन के ऊपर ही ऐड करेगा. द फिफ्थ इज द CDK फॉस्फेटेज. फॉस्फेटेज एज एन एंजाइम क्या काम करते हैं कि वो फॉस्फेट को रिमूव करते हैं. 2 एंजाइम्स होते हैं, एक काइनेज और एक फॉस्फेटेज. काइनेज आपके इधर फॉस्फेट ऐड करेंगे और यही फॉस्फेटेज आपका काइनेज फॉस्फेट
रिमूव करेंगे। हम रिमूव करना चाहते हैं इनहिबिटरी फॉस्फेट जो CIK ने अटैच कर दिया था, और इनका ये CDC25 फॉस्फेटेज की एक फैमिली है जो ये काम करती है। नेक्स्ट CIP एंड KIP। अब ये भी इनहिबिटरी प्रोटीन्स हैं, बट ये कहाँ बाइंड करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब एक बार आपका CDK और साइक्लिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके बाद अगर कोई इनहिबिटर उन पर बाइंड करेगा तो दैट्स कॉल्ड द CIP इनहिबिटर। एंड KIP जो है ये CDK मतलब काइनेज के ऊपर बाइंड करेगा। CDK4 के जो इनहिबिटर्स हैं इन्हें INK4 भी कहा जाता है, और उनके एग्जाम्पल्स P15, 16, 17, 18, 19। अब ये P जो है ये P इसीलिए आता है, इट इज अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन दैट इज फाउंड। तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इन्हें डिफरेंशिएट किया गया है 15, 16, 17, 18, 19 में। The last and the most important, one of the most important enzymes is ubiquitin ligase। हम बात कर रहे थे कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक साइक्लिन का डिग्रेडेशन करवाना है, क्योंकि साइक्लिन का फ्लक्चुएशन होता है, इट इज इन अ साइक्लिक फ्लक्चुएशन मैनर, तो जब सिंथेसिस होगा तो डिग्रेडेशन भी जरूरी है। तो यूबिक्यूटिन लाइगेज जो है दैट इज द E3 एंजाइम, उसका मेन फंक्शन करता है। यहाँ 3 एंजाइम्स की बात होती है। E1 which is ubiquitin का एक्टिवेटिंग एंजाइम, ये क्या करेगा, चार्ज करेगा यूबिक्यूटिन को। E2 इज अ कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, मतलब खुद के ही सिस्टीन के ऊपर वो यूबिक्यूटिन को बिठा देगा। एंड E3 इज द यूबिक्यूटिन लाइगेज। ठीक है, तो अब यहाँ होता क्या है हम ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द साइक्लिन विच नीड्स टू बी डिग्रेडेड। इसके यहाँ एक डिस्ट्रक्शन बॉक्स दिख रहा है। अब जब ये एक्सपोज होगा तो यूबिक्यूटिन और ATP के मदद से E1 एंजाइम एक्टिवेट करेगा और बनाएगा UBAMP, और PPI रिलीज हो जाएंगे। 2 फॉस्फेट का जो एक कॉन्जुगेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे E2 एंजाइम जो है ये खुद के सिस्टीन के ऊपर यूबिक्यूटिन को प्लेस कर देगा। यहाँ जो UBAMP बना है ये UBAMP को खुद के ही स्ट्रक्चर पे ऐड कर देगा, और E3 क्या करेगा कि इसके स्ट्रक्चर से ये UBAMP को निकाल के यहाँ पे जो साइक्लिन जिसे डिग्रेड करना है वहाँ पे प्लेस कर देगा। वंस द ubiquitin इज ऑन द साइक्लिन, द साइक्लिन इज सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेशन। अब पॉली यूबी जब अटैच हो जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा वाया 26S प्रोटियाजोमल कॉम्प्लेक्स। अब E3 का काम, E3 के बारे में एक और चीज कि ये जो ऐड कर डिस्ट्रक्शन बॉक्स पे जब ऐड करेगा, लाइसिन रेसिड्यू जो है उसके पास जो R चेन है उसके ऊपर ये यूबिक्यूटिन को ऐड करेगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स यूबिक्यूटिन लाइगेज के और उनके टारगेट्स। APC और CDC26। APC इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या CDC26 इसके लिए टारगेट है सिक्योरिन, मतलब वो सिक्योरिन को डिग्रेड करेंगे। SCF इसका टारगेट होता है SIC1, और MDM2 इसका टारगेट होता है P53। वंस यू एक्चुअली स्टडी अबाउट द सेल साइकिल, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे ये वाले टारगेट और कहाँ पे ये वाले यूबिक्यूटिन लाइगेज इस्तेमाल होते हैं। So this is all for now, and that's it. Hope you enjoyed learning. Please drop down if you have any questions, or if you find कि इस information में कुछ incomplete है, you can please comment down and I can pin the comment. And have a good day. Study well. See you in the next lecture. Bye bye. Thank you for watching, and if you really like the content of the video, do consider subscribing to Biomantir.